हेलो हेलो क्लास 9th। चलिए कैसे हैं? बढ़िया। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, हमने आपको पिछले टर्म में आपको फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना बता दिया था, किस तरह से बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाना बता दिया था, उसके पहले बार ग्राफ बनाना बता दिया था, है ना। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी कर्व एक साथ बनाना बताया था। अगर आपको मन करे कि हमें अलग बनाना है तो हिस्टोग्राम को आप डिलीट कर देना, फ्रीक्वेंसी कर्व आपका तैयार हो जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, इसलिए उसको आगे दोबारा डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हमारा अगला टॉपिक है मीन मीडियन मॉड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। मीन मीडियन मॉड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। टॉपिक है अनग्रुप्ड, ग्रुपिंग नहीं होगी सर, ग्रुपिंग होगी 10th में। ग्रुप्ड डाटा यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 की बात जो चलेगी वो 10th में चलेगी, वो 10th में चलेगी। ठीक है, मीन मीडियन मॉड पढ़ना है, लेकिन किसके लिए पढ़ना है? अनग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ना है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है ना। ठीक तरीके से पढ़ा जाएगा तो मजा आ जाएगी, नहीं पढ़ा जाएगा तो और मजा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। तो सबसे पहले मीन पढ़ेंगे, फिर मीडियन पढ़ेंगे, फिर हम लोग मॉड पढ़ेंगे। मीन मीडियन मॉड 3 ही टॉपिक हैं छोटे छोटे, है ना। हाँ, और इन सब पे एक एक एक्सरसाइज जरूर होगी। ठीक है, हाँ। डायरेक्ट मेथड भी इसमें थोड़ा सा बताया जाएगा आपको, जो 10th में भी बताया जाएगा, यहाँ भी बताया जाएगा। इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी, उसको भी हम आपको समझा देंगे और उसकी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है ना। हाँ, तो इसमें आप तैयार हो जाइए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए तैयार हो जाइए। हम एक मिनट जरा चेक कर लें कि कितनी एक्सरसाइज हैं आपके इसमें चैप्टर में। डी भी मिल गई, डी तक है, 4 एक्सरसाइज हैं। 4 एक्सरसाइज के बाद ही आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। यानी इस तरह से देखा जाए तो स्टैटिस्टिक भी समाप्त हो जाएगी, है ना। हाँ, मतलब ये आखिरी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, फटाफट देखेंगे और इसको सब कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं लोग, है ना। चलिए तो हम लोग मीन पढ़ते हैं। मीन का दूसरा नाम होता है अर्थमेटिक मीन। मीन का दूसरा नाम क्या बताया गया है? अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना। हाँ जी, अर्थमेटिक मीन। इसी को हम दूसरे शब्दों में एवरेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवरेज। तो कुछ नाम आपको ने बताए नए, उनको आप याद रखिएगा। चलिए सर, इतनी बातें क्लियर हो गई। हाँ, तो अब एवरेज के बारे में तो आप जानते ही थे, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। आसान सी बातें, कोई बहुत बड़ी कहानियाँ नहीं है। समझने का प्रयत्न किया जाए, समझने का थोड़ा सा प्रयत्न किया जाए। थोड़ा मार्कर हम एक और ले लेते हैं क्योंकि मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन का जो मतलब है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, मतलब फॉर्मूला लिख लेते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नीचे सम नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा एक बार। किसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे इसको लिखा जाए x बार इज इक्वल टू, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 डॉट कुछ ऑब्जर्वेशन है, उनका सम करना है। सम मतलब जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड डॉट हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है एंड डिवाइड बाई n। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 से लेकर n तक थे, तो डिवाइड बाई n। इसी को शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi अपॉन n, वेयर i इज इक्वल टू क्या होता है? 1 से n तक। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है? 1 से लेकर n तक की चल रही। i की वैल्यू i इक्वल टू 1 से 1 तक। ये इसका मतलब होता है i की वैल्यू यहाँ कितनी रखेंगे? 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, n रखेंगे, और जो आएगा सबको क्या कर देंगे? सिग्मा मतलब जोड़ देंगे। ये फॉर्मूला होता है। तो मेनली यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इस तरह वाला। ये लैंग्वेज वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन ये आपको मेनली ये यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके हो गया? हाँ, ओके हो गया। आइए सर आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल, अब एक सीधे एग्जाम्पल्स की वार्ता शुरू हो जाती है। आसानी से समझिएगा, जल्दी करना है क्योंकि इसमें कोई कठिनाई नहीं बहुत ज़्यादा। क्या लिखा है? सुनना ध्यान से। द हाइट ऑफ द 5 प्लेयर्स, 5 प्लेयर की हाइट दे दी गई। कितनी? x1 आपको 153 दे दिया गया। हाइट ऑफ द 5 प्लेयर्स, ये सीधे ऐसे लिखिएगा। हाइट ऑफ द 5 प्लेयर्स कितनी दी है? 153, फिर 140, 148, 150 एंड लास्ट वाली कितनी है? 154। ये 5 प्लेयर की हाइट आपको दे दी। कैन फाइंड आउट इट्स मीन। तो मीन बराबर, मीन इसको तो क्या होता है? फॉर्मूला लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो सम ऑफ हाइट अपॉन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्लेयर है ना, तो प्लेयर लिखेंगे, प्लेयर
कितने सम ऑफ हाइट कितनी होगी, तो यहाँ सम हो गया, सम हाइट का सम, ये सबको जोड़ दिया। कितने प्लेयर है, 5 डिवाइड बाई 5 कर दिया। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ेंगे, हाँ जोड़ लेंगे, कितना आएगा 500, 745 आ जाएगा। डिवाइड बाई 5 करिए, काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे, काटना आता कि नहीं आता, 5 का 5 बचा 2, 5 को 20 बचा 4, 5 में 45, कितने सेंटीमीटर हाइट एवरेज है, ये मीन इसका ये है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है काम है, तो बड़ा सरल है सर, कर लेंगे हम लोग, हाँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मीन ऑफ, एग्जांपल सेकंड, मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, तो फर्स्ट 3 ने 6 है शायद, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15 और 18। ये मल्टीपल हुए कि नहीं हुए, इनका क्या चाहिए मीन, तो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लैंग्वेज लिख लेना अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 और + 18/6। कोई दिक्कत इतनी बात में ना सर, इसको जोड़ दीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस जोड़ेंगे, कितनी वैल्यू देगा, 63 दे देगा शायद अपॉन 6। ठीक है, काट दीजिए इसको, 3 से कट रहा है तो 21 बटे कितना आएगा 2, फिर काट देंगे तो 10 सही 1/2 आ जाएगा, 10 होल 1/2 या 10.5 भी लिख सकते हैं इसको, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। अब 8 प्राइम नंबर लिखिए, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, कौन से नंबर, प्राइम नंबर। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन होंगे फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, पहला होगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 1 2 3 4 5 6 7, 17, 7 हो गए, 8 चाहिए, तो 17 के बाद कौन आता है 19। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 जोड़ दीजिए, तो जोड़ करके डिवाइड बाय कितना 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, लो 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ना आता है, जोड़िए, 3 2 5 5 10 10 17 17 17 और ये 17 11 28 28 28 10 38 38 38 3 41 41 41 और 41 और 17 58 58 और ये जोड़ दीजिए 58 और 19 58 19 67 67 70 77 बटे 8 8 से काट दिया, 8 ना 72 9 बार चला जाएगा, बचा कितना 5, कितना बचेगा 5, तो 9 होल 5/8 आंसर लिख देना, पॉइंट में लिखना तो पॉइंट में लिख देना, जैसे आपको पसंद है वैसे लिखो यार, क्या दिक्कत है, लड़ाई थोड़ी ना किसी चीज़ की। समझ में आने लगा ना, कुछ आने लगा होगा, बड़ा आसान है सर, कर लेंगे हम लोग, तो मज़ेदार बच्चे हो ना आप लोग, कर सकते हो सब, है ना। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ द मीन ऑफ, अब देखो सुनना, इफ द मीन ऑफ, सवाल अलग कर दिया, इफ द मीन ऑफ 6 8 9 x एंड 13 इज 10, करें इनका मीन 10 है, मीन कितना दे रहे हैं 3 दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो आइए सर, हम अपने हिसाब से इनका मीन निकालते हैं, हमारे हिसाब से मीन क्या आएगा, मीन इक्वल टू 6 + 8 + 9 + x + 13 अपॉन 1 2 3 4 5 5, ये हमारे हिसाब से आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन कितना है, ये हमारे हिसाब से इक्वेशन 1 बन गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन कितना है 10, मीन कितना है, मीन इक्वल टू 10, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। देखिए दोनों के लेक्चर सेम है, तो आंसर सेम होंगे कि नहीं होंगे, तो हेंस क्या लाइन लिख दोगे, हेंस 6 + 8 + 9 + x + 13 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितने के 10 के, वेरी गुड, इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ 9 8 से 14 14 और 9 23 23 और 13 36 36 + x आ जाएगा, 36 + x, और x इक्वल टू कितना आएगा 50 - 36, आंसर कितना आ जाएगा 14, खत्म सवाल, क्या है बेकार टाइप का। ऐसे अगला क्वेश्चन दे दिया गया, इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कुछ दिए गए हैं इज 9 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लास्ट, फाइंड आउट द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। बहुत बढ़िया सवाल, थोड़ा घुमाना शुरू करने का आपको,
थोड़ा थोड़ा घुमाना शुरू कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सुनना। करें द मीन ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 10, इसका इसका और इसका और इसका मीन 4 नंबर हैं। एक्स, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 7। एक मिनट, एक्स प्लस 5 भी तो है यार, छूट गया। एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 10, इसका मीन कितना दिया जा रहा है? कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? 1 2 3 4 5। इसका मीन हमें कितना दिया जा रहा है? कितना दे रहे हैं वो लोग? 9। तो 9 के बराबर कर दो। अब की सीधे बराबर कर दिया, जोड़ो जरा। 1 2 3 4 5 एक्स, 5 एक्स हो गए। 3 5 3 8 8 7 15 15 10 25, 25 ये हो गया बट्टे 5 बराबर कितने के? 9 के। 5 उधर भेज दें? हाँ भेज दीजिए। 5 एक्स बराबर कितने के? 45 के। ये उधर जाएगा तो 5 एक्स बराबर कितने के? 20 के। तो एक्स बराबर कितने के? 4 के। एक्स की वैल्यू आ गई। जब एक्स की वैल्यू आ गई तो हेंस ऑब्जर्वेशन आर, ऑब्जर्वेशन आर क्या है? ऑब्जर्वेशन जरा देखो, एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे, पहला ऑब्जर्वेशन 4, फिर यहाँ रखोगे तो 7, फिर यहाँ रखोगे तो कितना? 4 5 4 9, फिर यहाँ रखोगे तो 9 9 11, फिर यहाँ रखोगे तो कितने? 7 4 14। ये ऑब्जर्वेशन 7 4 7 9 11 14। ये बने ऑब्जर्वेशन की नहीं? बोलो चेक कर लो। अब पूछा क्या जा रहा है? मीन ऑफ, फिर देखो क्वेश्चन में लिखा मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन बताओ। लास्ट 3 कौन है? 9 है, 11 है और 14 है। डिवाइड बाय 3, जोड़ो। ये 20 20 20 30 30 4 34, 34 बटे 3, 34 बटे 3। देखो चेक करो, 34 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं? 11 होल 1/3। ये इसका मीन हो जाएगा। कोई समस्या हो तो बोलो। अब ये सवाल आपको समझ में आने चाहिए कि किस तरह की यहाँ पे इन्होंने व्यथा और कथा कही है आपसे। हाँ ठीक है, समझदारी ये करिएगा, आ जाएगा। आ जाएगा ना? ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 5 नंबर 6 नंबर कुछ था। अच्छे से करिए, समझ में आ जाएगा। अब जरा क्या करते हैं, देखो कुछ बदमाशी करेंगे ये लोग, कहेंगे ये हटा दिया, वो जोड़ दिया, वो हटा दिया, वो बढ़ा दिया, तो समझना है आपको। क्या लिखा है? मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 30। 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, देयर मीन्स बिकम्स 28। अच्छी बात है। तो फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अच्छा, इन्होंने क्या बोला? मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन। आपके हिसाब से पहली कंडीशन, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ये हमारे हिसाब से मीन हुआ। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, यही तो लिखोगे। 5 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 x5 अपॉन 5, और कितना दिया उन्होंने मीन? 30। किताब के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू कितने? 150। इक्वेशन नंबर 1 तैयार? हाँ बिल्कुल तैयार सर। अब सेकंड कंडीशन सुनो, करें 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, किसी एक को हटा दो, जिसका मन हो तुम्हें, जिसका मन उसको हटा दो, तुम्हें जिसको हटाना हटा दो। हम x5 को हटा रहे हैं, एक्सक्लूड 1 नंबर को हटा रहे हैं, 1 नंबर को हटा दिया। इफ x5 इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब समझ रहे? हटा दिया। हटा दिया तो क्या बचा? x1 x2 x3 x4। कितने ऑब्जर्वेशन बचे? 4। तो 4 का मीन क्या होगा? x1 x2 x3 x4 बाई 4 होगा कि नहीं? थोड़ा इंक नहीं दिख रही, थोड़ा प्रॉब्लम है, इंक खत्म हो गई है। इस बिकम्स 28 बन गया। काम चलाइए, 28 बन गया। इससे क्या मतलब आया? x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 की वैल्यू कितनी आ गई? x4 की वैल्यू कितनी आ गई? 28 गुणे 4, 25 को 100 और 3 112। पता नहीं कैसा कैलकुलेशन करते हो सर आप। हम ऐसे ही करते हैं बेटा, उल्टा पुल्टा लेकर कर लेते हैं। आप इसका गुणा करके अपने हिसाब से निकालिए। हमने क्या किया? 25, इसको 25 में तोड़ा पहले, तो 25 को 100 बने। अच्छा, हमने कैसे तोड़ा? हमारा कैलकुलेशन समझना चाहते हैं आप? हमने क्या किया? 28 को 25 में 3 लिखा, 4 का गुणा किया 100 आया, 25 को 100 और 4 गुणा 3 किया 12, 100 और 12 112, खत्म था। ऐसे किया कैलकुलेशन। तुम गुणा करोगे, हम गुणा थोड़ा करते हैं, हम दिमाग खर्च करते हैं। आप भी दिमाग खर्च करना सीखे तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। आए सर, ये आ गया, ये आ गया। अब ये वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो x5 निकल के बाहर आ जाएगा, एक्सक्लूडेड नंबर आ जाएगा। बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। इतने के प्लेस पे कितनी वैल्यू आएगी सर? 112 आएगी, और प्लस x5 बराबर कितने की? 150 के। तो x5 की वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगी 150 माइनस 112, घटाएंगे तो सिर्फ 38 गिरेगा। अरे वाह, क्या बात, मजा आ गई। मजा आई नहीं आई? पूरी मजा आई है ना? हाँ, समझ आई? दिखाइए, सब मजा आएगा। नहीं दिखाएंगे बड़ी मजा आएगी, तभी मजा आएगी, और अभी भी मजा आ रही है, क्या दिक्कत है ना? हाँ,
चलो आगे बढ़ो, वीर तुम बड़े चलो, बड़े जा रहे हैं बस। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट सेवन्थ था कि सिक्स था? सिक्स था सर, सेवन्थ में आते हैं। सेवन्थ लिखा है मीन ऑफ द हाइट ऑफ 6 गर्ल्स इज 148 सेंटीमीटर। मतलब 6 गर्ल्स की जो हाइट थी वो 148 सेंटीमीटर थी। इफ द इंडिविजुअल हाइट ऑफ द 5 गर्ल्स, द इंडिविजुअल हाइट ऑफ 5 ऑफ देम आर, 5 के इंडिविजुअल दे दी तो कह रहे फाइंड आउट द हाइट ऑफ द 6। क्या बकवास करते हैं भाई। आइए सर सवाल देखते हैं, कुछ नहीं। हमारे पास मीन ऑफ 6 गर्ल्स, मीन ऑफ द हाइट ऑफ 6 गर्ल, मीन ऑफ हाइट ऑफ 6 गर्ल इज इक्वल टू, हमारे हिसाब से इन्होंने कितना दिया है? दैट इज 48। ये कह रहे क्वेश्चन वाले कह रहे 48, हमारे हिसाब से क्या होगा मीन जरा, है ना? ये इन्होंने दे रखा है, इतना इन्होंने दे रखा है और उसके साथ ही साथ कुछ और भी बताया है। उसके साथ साथ इंडिविजुअल हाइट दे दी। पहले वाली गर्ल्स की इंडिविजुअल हाइट x1 दे दिया, कितना दे दिया जरा बताओ? x1 150, फिर x2 दे दिया, फिर x3 दे दिया, फिर x4 दे दिया, फिर x5 दे दिया। 5 की इंडिविजुअल हाइट दे दी आपको, 5 की इंडिविजुअल हाइट दे दी। क्या लिखा है? x1 150, 154, 146, 142, 154, 146, 142 एंड लास्ट वन इज 145। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द 6th गर्ल। चलिए हमारे हिसाब से मीन ऑफ द 6 गर्ल्स क्या मतलब निकलेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितने के? 48। 148 है कि सिर्फ 48? गलत लिखिए, 148 है, मिस्टेक समझ में आ गई थी तो। इसकी वैल्यू बताओ? 150, दूसरे की 154, तीसरे की 146, चौथे की 142, पांचवें की 145, छठवां हमें मालूम करना है, 106 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। इस अपॉन 6 इक्वल टू 148। जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ना आता है? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, अब जोड़ते देखो हम कैसे जोड़ते हैं। 150, 150, 300 हो गए, 300, 300 और ये 400, 450, 40 को दी 450 ये हो गए, 450 और ये 200 ये मिल गया, 650, 650 हो चुके हैं अब तक। 650 में ये और जोड़ दीजिए, कितने? 87, 650 में 87 और जोड़ लीजिए, 42 और 45 कितना हुआ? ये कितना होगा? 8 5 13, 737। 737 प्लस 106 इक्वल टू 6 का गुणा इधर, 6 48 की 8, 6 24 24 24 24 4 28 और 6 कम 6 6 2 8, 888। ये आएगा कि नहीं आएगा? वैल्यू आएगा। इसको अगर स्टेप उधर दे दीजिए तो 106 इक्वल टू कितने के? 888 माइनस 737। घटाना आता है, 8 में से 7 गया 1 बचा, 8 में से 5 गया 1 बचा, इसमें से ये गया ये बचा, खत्म। 151 सेंटीमीटर हाइट है, 56 की आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई दिक्कत वाली कहानी है, बहुत आसान क्वेश्चन, बेटा समझने का प्रयत्न करिए, सब छोटा मोटा काम हो जाता है ना? हाँ, समझदारी से काम करिए। थोड़ा मीन ये अच्छी क्वालिटी का मीन है, पढ़िएगा मन से, लेकिन दिक्कत आ जाएगी आपको। अगला एग्जाम्पल लेगा, मीन ऑफ द 40 नंबर्स वॉज फाउंड 38। 40 नंबर का मीन कितना है? 40 नंबर का मीन कितना है? 38 है। लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट द नंबर 56 वाज मिसरीड एज 36। गड़बड़ हो गई। पहले कोई बच्चा बोल रहा था, डाटा हम लिख रहे थे, लिखते लिखते लिख डाला, कैलकुलेशन कर डाला, और जब कैलकुलेशन करके रीचेक कर रहे थे तो पता चला कुछ गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? होता नहीं, जैसे आप सवाल लगा रहे हो, पहले लिख के करते गए जोड़, अरे यार ये गलत लिख दिया, मिस्टेक हो गई ना। हाँ, तो जो समझदार होते हैं मिस्टेक को कैसे बैलेंस करते हैं वो यहाँ सिखाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि 56 वाज मिसरीड एज 36 था। 56 पढ़ कितना गए? 36। मतलब जो करेक्ट वैल्यू थी वो 56 थी, और जो इनकरेक्ट वैल्यू थी, जो रॉन्ग वैल्यू थी, वो कितनी थी? 36 थी। तो क्या करना होगा भैया? कैसे करेंगे हम लोग इसको? इसका प्रोसेस सीखिएगा, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या कहा? 40 नंबर का मीन दे रखा है, मीन ऑफ द 40 नंबर। तो ऐसे लिखना x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x40 अपॉन 40 इज इक्वल टू कितना दिया है? 38। ये दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत इतनी बात में ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत इतनी बात में ना।
हमारे हिसाब से मीन का फॉर्मूला ये होता है, एक्स बार का फॉर्मूला लिखा, पूरा लिख के तैयार कर लिया ऐसे। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले आप पहले लिख जाए एक्स बार, अरे यार चलता ही नहीं है मानकर, एक्स बार इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, ये भी नहीं चल रहा है, x1 x2 डॉट डॉट x40 अपॉन 40, ये फॉर्मूला लिखिए। एक्स बार की वैल्यू कितनी 38, ऐसे लिखिए। कोई दिक्कत है बताओ? अब हुआ क्या, जो हुआ उसको समझो। हो क्या रहा है? वो कुछ नहीं, थोड़ी बदमाशी हो गई है, उस बदमाशी को समझना है। इन्होंने क्या कहा कि हमारे, अब इसी लाइन में करना है, हमारे पास हम ये काम करके बैठ चुके हैं, किताब को मत देखिए, अपनी तरह से समझिए, हम ये करके सब बैठे हुए बिल्कुल फिट बिल्कुल एकदम। तब तक थोड़ा सा पता चला ये सर गलती हो गई। क्या गलती हुई? सर 56 था, हम 36 पढ़ गए। अब क्या करो? अब आप कुछ मत करिए, जो करेक्ट वैल्यू है उसमें ऐड करिए, तुरंत करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दीजिए, करेक्ट वैल्यू को ऐड करिए तो 56 करेक्ट वैल्यू है, और गलत वैल्यू कितनी थी, रॉन्ग आइटम को माइनस कर दिए, घटा दिए। बोलो भैया सही है? चेक करो, चेक करो, इधर कितना 38 चलेगा। तो पूछ रहे न्यू मीन पूछते हैं, कौन सा तुम मीन पूछ रहे हैं? न्यू मीन पूछ रहे हैं, तो नया मीन क्या होगा है? तो ये कैसे निकालेंगे सर? निकलेगा, देखना ध्यान से, थोड़ा इसी लाइन में है सब कुछ। अब देखो ये क्या बन जाएगा, अगला अगली स्टेप में x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x40 ऐसे लिखा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 40। इसको जोड़ो, कितना आया, घटाया, 56 30 से 20 आया, तो 20 ये और ये 40 जो था इसके साथ अलग कर दिया, ऐसे अलग कर दिया, 38। चेक करो करेक्ट। एक हमने क्या, एक मिनट उल्टा काम करके बेटा, उल्टा क्या किया हमने, करेक्ट वैल्यू को जोड़ दिया। ना 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 ना, गलत वैल्यू हमने 36 पढ़ी थी, हमने गलत वैल्यू 36 पढ़ी थी, तो जो गलत पढ़ा उसको हटाओ, तो 36 को हटाओ। एक मिनट, हमने गलत वैल्यू क्या कर दी, हमने गलत वैल्यू क्या डाली आपने, हमने अपनी तरफ से इसमें गलत वैल्यू क्या डाल दी, हमने इसमें गलत, फिर से क्वेश्चन को जरा क्लियर ढंग से पढ़े। 56 वाज मिसरीड, 56 वाज मिसरीड एज 36, तो गलत वैल्यू कौन है, 36 है, गलत वैल्यू कौन है, 36 है। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, गलत वैल्यू हमारी कितनी है, वो 36 है, और सही वैल्यू हमारी क्या है, वो हमारी कितनी है, वो हमारी कितनी है। हाँ, तो जरा समझने का प्रयास करिए। 1 मिनट इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये ऐसे लिख लीजिए, इतनी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखे रखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, या 40 इक्वेशन एक बना लीजिए। अलग काम करते हैं, अलग समझते हैं, इक्वेशन एक बना के रख ली। अब आइए सर काम शुरू करिए। न्यू मीन, यहाँ ऐड कर लो, न्यू मीन इज इक्वल टू, नया मीन निकालना, न्यू मीन इक्वल टू, वैसे काम करिए जैसे काम कर रहे हैं, सारे आइटम जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x40 अपॉन 40, ये ऐसे लिखा। जो गलत पढ़ा, जो गलत था उसको हटाओ, हटा दिया, और जो सही था उसको जोड़ दो, 56 जोड़ दिए। यही काम पहले कर रहे थे, लेकिन न्यू मीन अब थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, तो उसको सही करिए जरा। अब जरा ध्यान देना, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x24 ऐसे 40 ऐसे लिखा रहेगा, और प्लस ये कितना बचा, 20 बटे 40। अब एक काम करिए, ये 40 को इसके अपान अलग कर दीजिए, इसके अपान अलग कर दीजिए। अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते, जैसे कैसे कहीं लिखा है 7 प्लस 2 बाई 5, तो आप इसको ऐसे 7 5 और 2 बाई 5 नहीं लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना, तो वही काम कर रहे हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x40 अपॉन 40 प्लस 20 अपॉन 40 अलग कर दिए। अब देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है पीछे, देख के आओ। बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू पड़ी है आपके पास पीछे, कितनी पड़ी है, बाई इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू पड़ी है पीछे से, कितनी पड़ी है, कितनी पड़ी, कितनी पड़ी, 38 पड़ी हुई है, तो 38 ऐसे लिखती है। इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया, 38, और ये कितना वैल्यू दे गया, ये 1/2 दे गया। कैलकुलेशन करा, 38 0.5 जोड़ दिया, 38.5 आंसर आ गया। इस तरह से काम करना है आपको। जहाँ भी करेक्ट और मिसकरेक्ट, इतनी लैंग्वेज जो उसमें लिख के उन्होंने समझाया ना, वो दिक्कत करेगा। आप फॉर्मूले याद करने की कोशिश मत करिए, फिर से समझते हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन, तो पहले मीन का फॉर्मूला लिख लीजिए, लिख दिया 40 ऑब्जर्वेशन के लिए x1 x2 डॉट डॉट x40 तक अपॉन 40, मीन की वैल्यू रख दीजिए, एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। देखो 2 बार लाइन लिखिए, फालतू में लाइन 2 बार लिखी, ये मतलब का काम हो रहा है यार, 2 बार लाइन लिखने कोई मतलब ही नहीं था, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार हो गई, फिर क्या करिए, न्यू मीन की हेडिंग डालिए, न्यू मीन की हेडिंग डालिए, उतना लिख लीजिए जितना लिखना था, ये पूरा ऐसे कॉपी कर लीजिए। फिर जो गलत है, जो गलत पड़ गया उसको हटाओ, और सही को उसमें डालो और जोड़ो, कैलकुलेट करो। फिर अगली स्टेप में क्या करो, जितना पीछे इक्वेशन बनी थी उसी हिसाब से उसको अलग करके बाकी को अलग कर दो और इवैल्यूएट कर दो, आंसर आ जाएगा।
न्यू मीन निकल के बाहर आ जाएगा। एक सवाल और देखते हैं इसके बेस्ड, अभी खूब मिलेंगे। अभी तो एक ही वैल्यू गलत पड़ेगी, तो दो वैल्यू गलत होंगी, अभी दो वैल्यू गलत होंगी। क्या लिखा पढ़ो, द मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। कितने ऑब्जर्वेशन 20 कितने ऑब्जर्वेशन है 25 ऑब्जर्वेशन, तो तुरंत लिखो भैया। अरे यार 25 ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x5 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू कितना दिया मीन, इज इक्वल टू मीन इज 36। कितना दिया उन्होंने 36 लिख लिया, इसको फेंक दो उधर किनारे, बार बार वही हाथ में आता है। इज इक्वल टू कितना आ गया 36। कोई दिक्कत, इक्वेशन नहीं बना ली, फॉर्मूला लिखना अपना, लिखो तुम्हारा काम आप लिख लोगे। अब क्या हुआ आगे सुनना, इज द मीन ऑफ द फर्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन ही बदल दिया इन्होंने क्वेश्चन ही बदल दिया, दूसरा क्वेश्चन है वो, मिस प्लेस वाला वैल्यू वाला नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। चलिए बदल देते हैं, कोई बात नहीं। तो अब देखो ये ऐसे लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x25 इज इक्वल टू 36। फिर इससे एक वैल्यू निकाल लो, x1 की वैल्यू प्लस x2 की वैल्यू प्लस x3 की वैल्यू डॉट डॉट x25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 इंटू 25 गुणा कर लेंगे 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 से 75, 75 और 15 80 90 900। ठीक, ये x1 प्लस x2 प्लस x25 की आ गई। अब इसके बाद एक इक्वेशन इसको बना दो, इसको हटाओ यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट की होगी। अब क्या बोला है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32। मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट डॉट x13, मीन ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन इज 32, ये 32। ठीक, क्या वैल्यू आएगी इससे वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x13 इसको 13 दूनी 26, 13 चौको 13 तो 39, 13 दूनी 26 की 6 और 13 तो 39, 39 और 2 41, 4 से 16, इक्वेशन सेकंड बन गई। एंड मीन ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन, अब लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन देखो, आखिरी से 13 25 24 23 22 21 ऑब्जर्वेशन का नंबर, 20वां ऑब्जर्वेशन 19वां, ऐसे करते करते आप जब आओगे वापस तो आपको यहां से वैल्यू लिखनी है 13 x14 एंड डॉट डॉट x25, क्योंकि ये 13 ऑब्जर्वेशन दोनों बार काउंट हो गया। इसका मीन कितना दिया इन्होंने, लास्ट 13 इज 40 लिख दिया। तो यहां से फिर से वैल्यू निकली क्या x13 x14 और डॉट डॉट x25 इज इक्वल टू कितने के 13 चौको 52 520 की, क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। देख लो, चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब जरा समझना, इस इक्वेशन को हम जोड़ने जा रहे हैं, इस इक्वेशन को हम एडिंग करने जा रहे हैं, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड और सेकंड को ऐड करिए, क्या आएगा ध्यान देना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x13 प्लस x13 प्लस x14, देखो यहां से यहां तक x13, फिर यहाँ x13 से स्टार्ट x14 x15 डॉट डॉट x25 इज इक्वल टू 416 प्लस 520। सही है, हाँ सर सही है। इधर कितना बन जाएगा 936, ये इधर आ गया, आरचेस का काम हो गया। अब जरा इधर समझना ध्यान से, ये x13 क्या बार लिख गया, 2 बार लिख गया, लेकिन एक बार के साथ x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट यहाँ बीच में x13 दिया है, सब इस पूरे की वैल्यू कितनी है 900 है। इन देखो ध्यान से, कितना दिखना इधर से, एक x13 छोड़ दो, ऐसे एक x13 बीच का छोड़ दो, इस पूरे की वैल्यू 900 नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, बाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ 900 नहीं लिख सकते, और प्लस x13 इसको 936 के, तो x13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 36, x13 की वैल्यू बाहर निकल के 13th ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका क्या है 36 है, आ जाएगा सर। एक और देखते हैं सवाल, 10वां नंबर, 10 एग्जाम्पल तो करिए आज कम से कम 10 एग्जाम्पल। द मीन ऑफ 100 आइटम वाज 64, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द 2 आइटम वर मिसरीड। अब 2 आइटम मिसरीड हुए, तो कितने ऑब्जर्वेशन है 100, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x100 अपॉन 100, इसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं, इसकी वैल्यू दे रहे हैं वो 64, कोई बात नहीं। अब न्यू मीन पूछा है, न्यू मीन के बारे में कहानी शुरू करते हैं। न्यू मीन तो जो पहले था वैसे लिख लो, पहले x1 प्लस x2 डॉट डॉट x100 अपॉन 100। अब जो हुआ उसको समझो, 2 आइटम गड़बड़ हुए हैं, मिस रीड एज 26 एंड 9 इंस्टीड ऑफ मिस रीड एज, कैसे गलत पड़ेगा, एक को 26 पढ़ लिया तो 26 को हटाओ, एक को 9 पढ़ लिया 9 को हटाओ, किसकी जगह पे पढ़ा है 36, तो सही वैल्यू 36 थी,
सही वैल्यू 90 थी, हमने 36 को 26 पढ़ दिया, 90 को 9 पढ़ दिया, तो गलत हो गया ना मीन हमारा। तो न्यू ऑब्जर्वेशन का मीन पूछा, न्यू मीन, तो जरा तैयारी करते हैं, मैं घटा को दिया। अब जरा देखो यहाँ पे ये ऐसे लिखो रहो, x1 x2 एंड x 100 है भैया ये अपॉन 100, इसको जरा कैलकुलेट कर लो, इसको जोड़ो, देखो इसमें 36 घटेगा तो 10 बचेगा, 10 इसके साथ 100 हो गया, 100 इसके साथ घटा तो 91 बचा, प्लस का 91 आएगा। देखो चेक करो, अरे भैया ये कितना है, 26 है, 26 उसमें घट गया, सीधे 10 बचा, 10 इसको जोड़ दिया, 100 हो गया, 100 में से 9 को कम कर दिया, 91 बना लिया, काम खत्म। अब अलग अलग कर दो, x1 प्लस x2 अपॉन x 100 अपॉन 100 अलग कर दिया, और प्लस 91 अपॉन 100 अलग कर दिया, है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है कितनी, 64, सीधे रख दो, प्लस इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 9.1 आ जाएगा, ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.91 आ जाएगा, 0.91। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो 64.91 आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आता तो इसका एक और तरीका होता है, इससे सीधे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं लोग, ऐसे करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x 100 इसको क्या लिख देंगे, 64/100। आप ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो, आपको ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा कि वैल्यू ऐसे रख दे रहे हो सर, आप ऐसे निकाल ली, उसने एक बना ली, ये बना ली। अब उसका न्यू मीन पूरा कॉन्सेप्ट चला, पहले सारी वैल्यूज लिखी, जो खराब थी उनको हटाया, अच्छी वैल्यू डाली, अपॉन 100 किया, बैलेंस है ना 100, ऑब्जर्वेशन पढ़ाए थोड़े ना है, ऑब्जर्वेशन तो ही रखते हैं। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू अब सीधे क्या लिखे, इसको हटा दें, इस तरह से नहीं, उस तरह से करके दिखा देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, वहां से देखिए, वहां से वैल्यू कितनी, 64 गुणे 100 प्लस 91 अपॉन 100, यही तो लिखा है। अब इसको क्या करोगे बेटा, ये 100 इसके साथ लिखा है, या तो पहले इसको इसके साथ जोड़ो, और जोड़ करके तो जोड़ दिया, कितना आ गया 6400 प्लस 91 अपॉन 100, जोड़ दिया तो 64 91 अपॉन 100, वैल्यू 64, चाहे जैसे कब ऐसे आंसर वही आता है ना। तो मिस रीड भी करना भी आपको आ जाना चाहिए, मिस रीड वाले क्वेश्चन आ गए ना, कर लेंगे सर, हाँ हो जाएगा। तो 10 नंबर एग्जाम्पल तक हमने सवाल करा दिए, आप एक्सरसाइज के 15 तक के सवाल लगाएंगे, 15 तक के क्वेश्चंस लगाएंगे। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिफोर 6 PM आप हमको मैसेज कर देंगे, सर ये सवाल बता दीजिएगा, हम उसको जरूर बता देंगे, नहीं तो छूट जाएगा, वो बताएंगे हम, लेकिन हो सकता है उसको ना बताएं, हम कहीं आप कर लोगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप बता दिए, तो हम उसको करवा जरूर देंगे, नहीं तो फिर सरल क्वेश्चन होंगे, एक जैसे होंगे तो उनको नहीं करेंगे। ठीक है ना, ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।